तो चलते हैं नीति बहन के पास। नीति बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया जी। दीदी वीडियो भी ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ, हाँ, मुझे वैसे मैं क्लास में आई हुई थी भैया आज दिल्ली ना, तो इस वजह से वीडियो ऑन करना थोड़ा मुश्किल है। बिना वीडियो के चलेगा हाँ या हाँ, मैं थोड़ी। दौड़ेगा दौड़ेगा, चिंता ना करें। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने मुझे इस चौपाल में जोड़ा। एक्चुअल में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इस चौपाल में जुड़ना चाहकर भी नहीं जुड़ पाती हूँ। लेकिन आज मुझे मौका मिला कि मैं अपना फीडबैक दूं, तो मैं सबके सामने अपना एक जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, उनको काफी मतलब हाई शुगर रहती थी। खाली पेट जो होती है, सबसे पहले सुबह उठते ही वो 500 प्लस जाती थी। और उसके बाद उसका इफेक्ट किडनी पे और बीपी बहुत ज्यादा, मतलब बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी भी होने लग गया था उन्हें। तो किडनी पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा, तो डॉक्टर ने हमें डायलिसिस पे बोल दिया था कि शुगर का इफेक्ट, मतलब इतनी हैवी डोजेस के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और हम घर का खाना जो भी था डाइट देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया। तो फिर मेरे को लगा, मैं गोविंद भैया से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, अपना जो भी बेसिक सामान होता है वो सब मंगाती थी। और मैं कभी कभी जैसे वीडियोस आती है टाइम मिलने पर वो सुनती थी। तो फिर मैंने एकदम से ध्यान में आया कि मैं भैया को ही अप्रोच करूं और पूछूं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो हालांकि भैया का इतना बिजी शेड्यूल कि हमें कॉल करते हुए भी डर लगता था। और फिर मैंने एक बारी रात को कॉल करा, मैसेज करा कि मुझे जरूरी बात करनी है तो आप मेरा कॉल पिक करो। तो उनका तुरंत ही कॉल आया और मेरे से उन्होंने आधा घंटा बात करके सारी चीजें समझी। सारी चीजें फोन पर ही समझ के उन्होंने तुरंत मुझे ये धातु स्रावित जल के बारे में बताया। मैंने सारा समझा। और हमने काफी टाइम भी लग गया, चीजें एकदम से सोना चांदी जिस हिसाब से आजकल की महंगाई चल रही है उस चीज को इकट्ठा करने में भी। लेकिन मतलब बाबा जी की कृपा से सब चीज हम इकट्ठी कर पाए। और एक दिन हमने ये शुरू करा धातु श्रावित जल। उसके बाद फिर हमने सारा जब बनाया, तो भैया ने कहा था आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में ही आराम देखना। मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल बेड पर थी, वो ना उठ पा रही थी, बस उन्हें बेड पे ही मतलब लेटे रहना ही पसंद था। तो ना उठ पाती थी ना कुछ, और सेम डाइट चल रही थी, दवाइयां बहुत हैवी डोजेस। डॉक्टर हर 15 दिन में हमें बुलाते थे। तो और उन दिनों सर्दियां भी थी, सुबह जनवरी का था, हाँ। तो वहां पर उनको कफ कोल्ड भी बहुत ज्यादा हो गया था, सांस लेने की दिक्कत थी। तो मैंने सारी दिक्कतें भैया को वन बाय वन बताई। उसके बाद से भैया ने कहा आप बिना सोचे समझे ये धातु श्रावी जल यूज करो और मुझे हफ्ते में बताना। और हफ्ते में हमने पूरा मतलब सुबह शाम जो भी दवाई लेते थे इसी जल से लेते थे। फिर हमने हफ्ते के बाद रिपोर्ट कराई, तो उस रिपोर्ट में एकदम से बहुत ही मिरेकल हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड कफ था वो तो बिल्कुल गायब, सांस फूलना वो भी गायब। उसके बाद जो शुगर थी वो नहीं कंट्रोल हुई थी, बट किडनी के फंक्शन सारे सही आए थे। मतलब किडनी के फंक्शन में जैसे क्रेटनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, जीएफआर होता है, वो सब लिमिट में आ गए थे, जो सब लिमिट के बाहर थे। तो लेकिन शुगर पे कोई कंट्रोल नहीं था। फिर हमने कहा कि ऐसे कैसे, शुगर से ही ये किडनी खराब हुई है, किडनी के फंक्शन ठीक हो गए, शुगर के नहीं हुए ठीक। तो फिर भैया ने कहा कोई बात नहीं, चीजें बदलने में टाइम लगता है, आप इसे कंटिन्यू करो, मतलब विश्वास करके। फिर हमने भैया जी की बात पर विश्वास करते हुए आगे ही कंटिन्यू करा। और उसको फिर हमने चलते रहने दिया। और दवाइयां एज इट इज चलती रही, बीच में डॉक्टर की विजिट होती थी, डॉक्टर को भी बताया कि ये सब चीजें इस वजह से आया। डॉक्टर ने टोटली उस चीज को अपोज करा कि हैवी मेटल्स हैं, आप कैसे दे सकते हो इस एज वाली को, मतलब किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने भैया से डिस्कस करा और ये चीज सामने आई कि कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक पे या होम्योपैथिक मतलब दूसरी स्ट्रीम पे तो बिलीव करेंगे ही नहीं। तो फिर भी हमने इसे कंटिन्यू करा। और फिर विश्वास के साथ, सबसे पहले विश्वास बहुत जरूरी होता है, तो विश्वास के साथ हमने इसे कंटिन्यू करा। और सारी चीजें दिन ब दिन ठीक होती चली गई। आज जो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट बताएं 2 दिन पहले की, खाना खाने के बाद की शुगर करवाई थी क्योंकि सुबह नहीं आ पाया था टेस्टिंग के लिए, तो शुगर कराई थी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद वाली।
तो उनकी आई 128। मैं भैया को रिपोर्ट्स भी भेज दूंगी, भैया इस पे शेयर कर देंगे। 128 मतलब रेंज होती है 70 से 140। और जो पर्सन 500 प्लस मतलब रहती थी उनकी खाली पेट और विद इन रेंज आई है। और ये पिछले, ऐसा नहीं है कि एकदम से मिरेकल हुआ है, पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूअसली वो कहीं बाहर भी जाती हैं अगर, तो तब भी ये अपना पानी 2-3 बॉटल्स में स्टोर करके यही लेके जाती हैं कि मैं यही पानी पीऊंगी। और अब उन्होंने ऐसे ही करा। और क्रेटिनिन बिल्कुल रेंज में, जो कि 1.49 मैक्सिमम रेंज होती है, तो उन नहीं 1.04 मैक्सिमम रेंज होती है, उनका 3 पॉइंट कुछ गया हुआ था। अब 1.49 आया है, तो डॉक्टर ने कहा बहुत नियर है, बहुत ही सही रिपोर्ट आई है। और एक होता है किडनी केएफटी का टेस्ट जब होता है, एस्टिमेटेड जीएफआर, अगर जीएफआर 25 तक पहुंच जाता है तो डायलिसिस पे पहुंचा देते हैं। उनका 27 आ गया था। अब उन्होंने कहा अगर ये फिर कम हुआ तो डायलिसिस पक्का है। लेकिन हमने डायलिसिस और जो इंसुलिन है वो हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इनके आदी नहीं बनाना चाहते, हम वही धातु वाला जल पिलाते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस जो एस्टिमेटेड जीएफआर है वो भी 39 तक पहुंच गया, जो कि दवाइयां वही चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने कहा है ये जीएफआर बढ़ना चाहिए। और हमारा जो है 27 से पहले एक बार ही 47 हुआ था, अब की रेंज जो आई है 39 आई है। तो लेकिन बढ़ने में ही है, मतलब कम नहीं हुआ, अगर वो बढ़ता है तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये सब सारा एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने मतलब फील करा वो मैंने आपसे शेयर करा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गोविंद भैया जी का, जिनके सानिध्य में मुझे ये सब चीज प्राप्त हुई और मैं किसी की सेवा कर पाई। और उसके अलावा अब ये धातु श्रावित जल के लिए तो हम इतने ही विश्वासदायक हो गए हैं कि मैंने अपने घर में सोनीपत में मम्मी जुड़े हुए हैं, पापा को शुगर है उनको बताई, मेरी बुआ जी को शुगर है उनको, और अपनी जो भी रिलेटिव्स मतलब जो भी होता है तो मैं सबसे पहले उन्हें यही रेफर करती हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो आप इस पे जरूर जाइए और डेफिनेटली आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट मिलेगा। यही अपनी मतलब शब्दों को, वाणी को विराम देते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगी। नीति दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे जल बनाया तो हाँ जी। आपने कब क्या क्या चीज भिगाया उसमें, सिवाय मेटल्स के आपने क्या क्या डाला, और कितना टाइम तक भिगा के रखी, और कब इसको उबाल के कैसे किया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ जी ठीक है। भैया ने हमें शुरू में 4 धातु बताई थी बिना टांके का, सोना चांदी तांबा लोहा, और हमने वही 4 धातु ही डाली थी। और बीच में जब अप एंड डाउन आई शुगर में, तो उसके लिए फिर मैंने भैया को दोबारा अप्रोच करा। उसके लिए भी बताती हूँ। तो शुरू में हमने क्या करा था, जो पूरी मिट्टी की हांडी है उसे पूरा ऊपर तक फिल करके उसमें 4 चीजें डाली थी। हमने तांबे की रोड ली थी, लोहे का कंचा लिया था, और चांदी की प्लेट और सोने की छोटी गिन्नी। तो ये 4 धातु मैंने भैया को वीडियो भी शेयर करी थी कि कैसे बनाया है हमने। पूरा फिल कर लिया था, उसे गैस पे पकाया, जब वो 1/4 हो गया पानी, 250 ग्राम हो गया, मतलब एक तरह का 1/4 हो गया, तो हमने वो पानी पिया। ठीक है, ये तो था शुरू में जो हमने स्टार्ट करा, जिसका 1 हफ्ते में हमें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला। बीच में एक दो बारी जो है अप एंड डाउन हुई शुगर, क्योंकि अब इतनी लंबी बीमारी है एकदम से तो ठीक होगी नहीं। तो भैया ने बीच में हमें कहा कि इसी पानी में अगर शुगर, क्योंकि किडनी फंक्शन तो ठीक हो गए थे, शुगर कंट्रोल नहीं हुई थी, तो इसमें मेथी दाना और वो गिलोय की लकड़ी ये उबालने को कही थी। और ये भैया ने कहा था कि हफ्ते तक ही पियो बस, मतलब इसमें फिर चेंजेस आ जाएंगे, अगर नहीं कंट्रोल होती तो इसे कंटिन्यू करना, और अगर कंट्रोल हो जाती है तो फिर इसे छोड़ देना। और वो वाला जो मेथी दाना का पानी था, मम्मी मतलब एक मुट्ठी पानी पूरी हांडिया में डाल देती थी रात को, और उसके बाद गिलोय भी, और फिर उसे उबाल लेते थे। वही 1/4 होने के बाद जब वो पानी पीते थे, हालांकि वो सब डालने पे कलर चेंज हो जाता था, तो उससे मम्मी को रिलीफ मिला। और फिर मम्मी ने बोला कि मेरे को पहले वाले से भी आराम है, मैं मेथी दाना गिलोय अलग से ही मतलब पी लेती हूँ, इसमें हम जल में अब नहीं मिलाते, क्योंकि वो जल जो है फादर इन लॉ को भी, बच्चे भी अब पीना स्टार्ट करते हैं, तो हम सबको वो वाला जल नहीं दे पाएंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना अलग से अब मम्मी पानी पीते हैं गिलोय और मेथी दाना का। लेकिन हम धातु श्रावित में सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें ही डालते हैं, सोना चांदी
तांबा, लोहा। और वही पानी पूरा जब 1/4 तक आ जाता है उसे बंद कर देते हैं और वही वाला पानी पीते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक बात और पूछना चाहूंगी दीदी, माफी चाहती हूँ। जी बिल्कुल। कि आपने शुगर के बारे में इतनी चर्चा की तो दीदी ओबियसली आप शुगर के लिए मेडिसिन तो ले ही रहे होंगे, एलोपैथी की भी कोई बिल्कुल दवाई ली होगी। तो उसका आपने बिल्कुल क्या किया बिल्कुल। दीदी, कैसे उसका साथ में लेके चले या उसको छोड़ के चले, वो क्या रहा दीदी? हाँ, वही चीज मैं बता रही थी कि मैंने भी बताया था कि एलोपैथिक अभी भी हमारी चल रही है, लेकिन हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गई कि अभी मम्मी की पहले चल रही थी 14 दवाइयां, मतलब जिसमें किडनी की भी, बीपी की भी, शुगर की भी। ठीक है, ये सारी 14 दवाइयां थी और एक 15वां नंबर था इंसुलिन का, वो तो हमने बिल्कुल कैंसिल करा दिया था। अब ये 3 महीने का, मतलब जनवरी से शुरू करा था हमने। अभी हम दिखाने गए थे शायद 6 अप्रैल को ही दिखाने गए हैं, तो डॉक्टर ने उस 14 दवाइयों से 9 दवाइयां कर दी हैं, मतलब 5 दवाइयां कम कर दी हैं। और अभी मतलब इस चीज का मैं एकदम से तो हम नहीं ला सकते इस पे, क्योंकि जो इतनी हैवी मतलब उनकी शुगर थी और हैवी डोजेस चल रही थी, वो डोजेस कम हो गई हैं और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि आने वाले टाइम में ये और कम हो जाएंगी। और उसके अलावा एलोपैथिक चल रही है साथ साथ, बिल्कुल एलोपैथिक खत्म नहीं हुई। और हाँ एक और बात, मम्मी को अपने हाथों में, मतलब बिल्कुल मम्मी के हाथ वाइट हो गए थे, पैर भी, मम्मी खुद ही मतलब सबको बताती है, चेहरे पे भी लाली आ गई है, हाथों में भी लाली है। और हीमोग्लोबिन उनका 8 रहता था, मतलब 7 और 8 के बीच में रहता था। अभी रिसेंट ये सारी रिपोर्ट्स, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं सारी रिपोर्ट्स भैया को शेयर कर दूंगी, अभी उनका 10 आया है, मतलब हीमोग्लोबिन 10 या 10.5 ही है। और मतलब एकदम से ये भी बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बढ़ने से अपने आप ही चेहरे पे सब कुछ लाली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो अपने आप में एक्टिव फील करती हैं। मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो मतलब उन्होंने पूरा 1-1.5 महीना, मेरा कुछ पेपर था, पूरा 1-1.5 महीना उन्होंने ही रसोई संभाली है। और मतलब बिना मेरे को कोई मतलब टेंशन हुए उन्होंने संभाली है, बिकॉज वो अब अपने आप में एक्टिव फील करती हैं। तो वो सब चीजें, मतलब ये सब चेंजेस आए हैं उनके अंदर। और जी दीदी। दीदी एक बात और, दोनों में डिफरेंस कितना रखा दीदी? जैसे पानी पी रहे हो और एलोपैथी ले रहे हो, दोनों में अंतराल कितना रखा? बीच में कैसे लिया? क्योंकि आप कह रहे हो कि नहीं, मम्मी है ये उम्र जो दराज में। दवाई है ना, भैया ने बोला था दवाई इसी पानी से लो। और मतलब मम्मी दवाई भी इसी पानी से लेती हैं। और किडनी वालों को तो पानी की मात्रा वैसे भी कम बताई गई है कि कम पीनी चाहिए, तो मम्मी ऐसा कम वम तो नहीं लेती, मम्मी नॉर्मल जब प्यास लगती है तो यही पानी पीती है और दवाई भी इसी पानी से ही लेती है मम्मी। आ गई इसका कैसा मतलब है कैसा दीदी है। कि जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी के बीच में अंतराल रखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक साथ भी चल सकती है, दातुस्रावी जल के साथ ही जो मेडिसिन चल रही है उसी बिल्कुल जल के साथ आप सेवन बिल्कुल। कर हाँ, सकते हो, भैया यही ने कहना हमें चाह कहा रहे था हैं। दवाई भी चाहे उसी पानी से लो। और अगर कुछ चेंजेस होते तो मतलब डेफिनेटली मैं शेयर करती, कुछ भी नहीं था, सब कुछ मतलब सही चल रहा है, दवाई भी उसी पानी से ही ली जाती है। दीदी एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ। वंदे मातरम दीदी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने सोना जो गिन्नी डाली है तो वो कितने वजन की डाली है, मतलब क्योंकि आपका इतनी अच्छा इतनी जल्दी रिजल्ट अगर आया मैं है कितने। हाँ मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारे मोबाइल में पीछे कैमरा होता है ना, जो मतलब नॉर्मल छोटा सा गोल गोल, जी छोटा गोल, एक एक तो होता है मीडियम साइज का, एक कईयों के फोन में बड़ा होता है ना, मेरा बिल्कुल ही मीडियम साइज का है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा। अब मैं अभी मेरे पास जैसे कुछ दीदी ऐसी चीज पहले नहीं है। 10 पैसे होते थे, छोटे 10 पैसे होते थे, उतना। हाँ 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 हाँ, उतनी ही मानो, 10 पैसे जितनी ही मानो। जैसे आज के कई चीजों में सेल डलते हैं, पतले टाइप में होते हैं। हाँ हाँ, जो वो वीडियो गेम्स वगैरह में डलते हैं ना, वो छोटे छोटे जी दीदी। सेल। जी दीदी। जी हाँ, दीदी। और वो तो वो वाले सेल तो थोड़ी थिकनेस उसकी ज्यादा है, हमारी तो पतली सी ही है वो गिन्नी। जी दीदी। जैसे कुछ बच्चों के गले में हम पहनाते हैं, गिन्नी होती है, पतली बिल्कुल टाइप की बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जैसे वो कुछ बच्चों के गलों में सूरज बना के डाल देते हैं जी ना। जी और जी जी चांदी की जी। मात्रा दीदी, चांदी की मात्रा। चांदी की एक हमने चौरस छोटी सी प्लेट ली थी, पतली सी छोटी सी प्लेट है चांदी की, कितनी, 1 सेंटीमीटर मतलब चौरस, चारों साइड से चकोर है वो, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, मतलब जो भी साइड बोलते हैं उसको, 1 सेंटीमीटर जितनी होगी। और तांबे की हमने रोड ली थी,
तांबे की रोड भी मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ी और मोटी लेते तो वो हैवी वेट की वजह से वो मटकी ही फूटने को हो जाती ना। तो हमने थोड़ी सी ली और एक लोहे का कंचा लिया था। ये 4 चीजें हमने ली थी। लोहे का कंचा तो नॉर्मल हार्डवेयर की शॉप से 20 रुपए का मिला था हमें। तांबे की रोड हमें 250 रुपए की मिली थी। गिन्नी हमारे पास रखी थी, और चांदी की प्लेट हमने बनवाई थी चकोर 1 सेंटीमीटर बिना टाके की। वो हमारी 1500 रुपए की आई थी। तो ये 4 चीजें हमने मतलब वो कुल बना मिला के के और दीदी, कुल मिला के दीदी आपने 2-2.5 हजार रुपए में सोना आपके पास था, बाकी 2-2.5 हजार रुपए में आपने माँ को जीवन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने विश्वास किया और सेवन किया। वो शुभकामनाएं। विश्वास बहुत को क्योंकि धन्यवाद मैं दीदी जब आपका हाँ अनुभव जी शेयर हाँ करने के लिए। हम्म। ठीक है, और थैंक यू कहानी सो मच। ये है दीदी कि घर पे जितना धातु हो उसी से ही काम चला ले। ये हमारे को जरूरी बिल्कुल नहीं कि हमें 50 चाहिए, 60 चाहिए, 10 चाहिए। जितना बन पड़े उतना ही डाले, उसमें भी असर दिखने लग जाएगा। रिजल्ट मिलेगा। इस जी नहीं इसीलिए पूछा कि कितना वजन का डाला, ज्यादा डाला, कम डाला। जी। कम में भी हो रहा है। गोविंद भैया जी, अब मेरे को जी जी जी। इजाजत दें। जा सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। नियमित रूप से 3 माह, अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो दीदी मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि 3 महीने में चांदी और सोना कितना गल गया आपका? अ, वो तो बस क्या कहते हैं, लोहे पे थोड़ा सा इफेक्ट आया है। उसमें थोड़ा सा मतलब जंग भी नहीं कह सकते, मतलब चांदी और सोना तो वो एज इट इज ही है। मैं आपको मतलब अब मैंने काफी दिनों से देखा भी नहीं। पहले तो मैं बनाती थी क्योंकि मम्मी बेड पर रहते थे, अब तो मम्मी ही खुद ही अपना बना लेते हैं। तो मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि वो अंदर धातु का कैसा चेंजेस है। मैं जैसे आज घर पर पहुंचूंगी तो मैं फिर वो देखकर और आपको वो भेजूंगी सारी चीजें, फोटो रिपोर्ट्स की भी फोटो भेजूंगी, और जितना भी मतलब 3 महीने से यूज होके वो कितना उस पे इफेक्ट आया वो सब भेजूंगी, दिखाऊंगी आपको। हाँ, जी दीदी, दीदी अगर मैं एक काम करना कि आप वो चांदी वाला है वो सुनार के यहाँ से लाए थे, इसका मतलब आपको एग्जिट उसका वजन ध्यान है, कितने वजन का हाँ आया, जी हाँ जी, बनवाया था, बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल। ध्यान है। तो दोबारा हाँ दीदी जी, उसको उसी सुनार से फिर से तुलवाना, और हमारी चौपाल में आके उसका अनुभव जरूर दे के जाना। चलिए चलिए ठीक है। हाँ, मुझे इसके लिए आप 1-2 दिन दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल बाहर आई हुई हूँ अपनी क्लास के लिए। और मैं सैटरडे संडे घर पर रहकर ना, और ये मेरे जेठ जी ने लाके दी थी ये, भैया लोग हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं, उन्होंने ही लाके दी थी। और मैं ये काम करवा के उनसे पूछ के कि ये चांदी की प्लेट कहाँ से ली थी, कितने वजन की, मैं ये सारा करके 1-2 दिन का समय दीजिए, और कमिंग वीक में मैं एक दिन चौपाल में जुड़ के जरूर अपना ये सारा अनुभव शेयर करूंगी दोबारा। जी दीदी जरूर, दीदी आपको 15 दिन का समय दिया, आप आराम से जब समय मिले तब दे देना हमें, हमें हाँ बिल्कुल, इंतजार रहेगा 15 दिन। दीदी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कांटेक्ट करूंगी बहुत जल्दी। बीके भैया, शायद आप भी कुछ पूछना चाहें? हाँ, बीके भैया। जी भैया, दीदी तो मैं चाह रहा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धातु स्रावी जल पीते हुए मुझे और मेरी पत्नी को भी लगभग 40 दिन के समथिंग हो गए, कंटिन्यू हम पी रहे हैं। तो जो सोना और चांदी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। उनकी 2 चूड़ियां हैं, 6-6 ग्राम की चूड़ियां थी, वो 6-6 ग्राम की ही आज भी है। एक 50 ग्राम की चांदी की प्लेट है, वो 50 ग्राम की ही है। और तांबा, और तो मेरे पास एक गिलास है छोटा, वो उसमें डालते हैं। और लोहे की कढ़ाई है, वो भी बिल्कुल नहीं कम हुई है। सारी चीजें एज इट इज है, कुछ भी भैया कम आपने नहीं हुआ। तुलवाई है क्या, आपने तुलवाई क्या सोने और चांदी को, हम तो प्रूफ के साथ मैंने बात करते तोल, हैं। मेरे पास दीदी वेइंग मशीन है घर पे, वो मैंने सबसे पहले तोल करके ही, आज भी मैं उसको तो कई बार मैं बीच में तोल चुका हूँ उसको। मैंने कम तक तोड़ा है, तो कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वो जितना था वेट उतना ही है उसका। बहुत बढ़िया। और तो निधि को, निधि नहीं दीदी है। को इजाजत देते हैं। निधि दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो सभी कर्णधारों की ओर से